दोस्तों आज को जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलर सापट दोस्तों डिफरेंशियल के संबंधित हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा अंतिम ड्राइव में होता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ड्राइव में होता है बेवेल पेनियन, क्राउन व्हील या दोस्तों ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर आपको जल्दी से जल्दी दे देना है। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है कि अंतिम ड्राइव में होता है बेवेल पेनियन, क्राउन व्हील या दोस्तों ए और बी दोनों। तुक्का मत लगाइएगा, अब वो समय नहीं है जो तो आप तुक्का लगाएं। समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं, जो भी चीज बोले सोच समझ कर आपको बोलनी है। और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जल्दी जल्दी है वो सभी का आपको आंसर भी यहां देना है। काफी बच्चे ऑप्शन सी आंसर बता रहे हैं। दोस्तों जो अंतिम ड्राइव होती है वो बेवेल पेन है या दोस्तों क्राउन व्हील या दोस्तों ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। बहुत इजी, यानी काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपके आज 20 में से 20 ठीक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अंतिम ड्राइव को कितने कोण पर घुमाती है। यहाँ दोस्तों 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री। एक दोस्तों हर बच्चा इसका रिप्लाई दे सकता है। हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है वो इजीली आपका दे सकता है। कॉपी के आंसर आ रहे हैं सी, कॉपी के आंसर आ रहे हैं सी, यानी 90 डिग्री आंसर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता होता है कि दोस्तों जो अंतिम ड्राइव होता है वो ड्राइव को है वो 90 डिग्री पर घुमाता है। आज के क्वेश्चन इजी है, परंतु इनमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन है या दोस्तों एक क्वेश्चन तो आप मान के लेके चलिए कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओवर ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, ओवर ड्राइव क्या करता है या क्या होता है। आपको दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से अधिक गति पर घुमाती है। जी हाँ दोस्तों, ओवर ड्राइव क्या काम करता है। इसके अलावा दोस्तों पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से कम गति पर घुमाता है, या दोस्तों ये दोनों सत्य हैं या कोई भी सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। सुभाष सीएसएफ सीकर, विकास जाकड़, हैदर परवेज 90 डिग्री, भागीरथ मल जी का भी आ चुका है। राम राम, बिल्कुल राम राम। ए आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। सबको पता है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो बहुत पीछे है मेरे दोस्त आप तैयारी में। चाहे आपको बुरा लगे पर आप बहुत पीछे हैं। ये दोस्तों एक बेसिक चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचे से क्वेश्चन बताएं। पॉपुलर सापट को ट्रांसमिशन मेन सापट से अधिक गति पर दोस्तों घुमाता है। करेक्ट दोस्तों आंसर आपका है इस क्वेश्चन का ए होने वाला है। और यहाँ 90% बच्चों ने है वो सही और करेक्ट आंसर यहाँ दे दिया है। सभी साथियों ने दोस्तों सही और करेक्ट आंसर दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। मैंने आज बता दिया है कि इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद लगा होता है, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें गियर बॉक्स लगा होता है, उसके बाद क्या लगा होता है, पॉपुलर सापट, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल या इनमें से कोई नहीं। ये एक भी सिंगल साथी का गलत नहीं होना चाहिए, एक सिंगल साथी का भी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टेस्ट में 80+ स्कोर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर 80+ स्कोर हो रहा है तो आप टॉप करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के बाद क्या लगा होता है, क्या पॉपुलर सापट लगा होता है, क्या आपका गियर बॉक्स लगा होता है या डिफरेंशियल लगा होता है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। सबका सही होना। अरे सी, अरे यार सी आंसर कैसे दे रहे हो आप। सी आंसर नहीं दे सकते आप, आपके पास टाइम ही नहीं है। पहले ये पूछ रहा, आप आगे बढ़ चुके हैं। जो सी आंसर दे रहे हैं वो यहां नहीं यहां पहुंच चुके हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स के लगा होता है,
पहले दोस्तों पॉपुलर सापट लगा होता है, उसके बाद डिफरेंशियल लगा होता है। तो आपका यहाँ ये ऑप्शन टिक कीजिए, उसके बाद आप डिफरेंशियल तक पहुंचिए। थोड़ा सा दिमाग, जल्दीबाजी किस बात की है, आराम से कीजिए, सोचने का भी टाइम है। यही गलती आप एग्जाम में करते हैं, तो आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। सोच समझ के आपको क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट का आपके पास समय है, वो 90 मिनट आपको ये डिसाइड करेगी कि आप दिल्ली पुलिस में परखर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, और आने वाले वो 55 दिन डिसाइड करेंगे। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि मेरे ज्ञान देने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी मेहनत काम आएगी, आपका जितनी आप तैयारी कर रहे हैं वो काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल को निम्नलिखित में कौन जोड़ता है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक सापट, पॉपुलर सापट, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। टेस्ट की तैयारी नहीं करवाते हैं, बार बार आप कमेंट मत कीजिए। बहुत ही इजी, आज के क्वेश्चन सारे इजी है, परंतु मान के लेके चलिए अगर पॉपुलर सापट या डिफरेंशियल से क्वेश्चन आया तो इनमें से 20 में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो जो गियर बॉक्स होता है दोस्तों डिफरेंशियल के बीच होता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पॉपुलर सापट होती है, और पॉपुलर सापट से दोस्तों यूनिवर्सल जोड़ से दोनों चीजें हैं वो आपकी जुड़ी होती है। आज के इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आपको हम क्वेश्चन भी सारे करवाने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा हमारे साथ तो ये क्लास मजबूरन हमें है पोस्ट ऑफ करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों के लिए इसमें घंटों का हमें टाइम लगता है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। रिवर्स गियर लगाते समय, पार्किंग के समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप है इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। लेवल बदलावी, वाह वाह, लेवल बदलावी। जब लेवल बदलते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और आज बोल रहे हैं कि लेवल बदलावी। सी एंड दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों जो डिफरेंशियल आपका लगा होता है उसका क्या काम होता है? जब भी गाड़ी घुमाते हैं, जब भी एक टायर ऊपर नीचे होता है, तब दोस्तों यहाँ है डिफरेंशियल काम करता है, और दोस्तों उसको पूरा मैनेज करने का काम करता है। एक्सल के रियर एक्सल के बीच में लगा होता है। अगर दोस्तों दोनों आपके है, यहाँ जो आपके एक्सल है उसको पावर देनी है होती है, तो दोस्तों दो डिफरेंशियल आपके है वो लगे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? अक्सल सापट को दो टुकड़ों में बने होने का कारण है। जी हाँ दोस्तों, जो अक्सल सापट होती है उसका दो टुकड़ों में बनी होती है, इसका क्या कारण है? अगले दोनों पहियों में असमान चाल होना, पिछले दोनों पहियों में समान चाल होना, पिछले पहियों में असमान चाल होना, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही और करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी आपको दे देना है। हाँ बिल्कुल, पूरे पूरे है, वो आपको 20 क्वेश्चन लेके आने हैं। सुरेंद्र मीणा पेपर बनाएंगे, पेपर वही बनाएंगे। वो बोल रहे हैं कि इतने इजी नहीं पूछे जाएंगे, पेपर वही बनाने वाले हैं। आप ध्यान उनको पकड़ लीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में घूम रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इतना इजी पेपर नहीं आएगा। अभी पकड़ के उनको बिठा लीजिए और पूछ लीजिए 50 क्वेश्चन कौन से आएंगे। यहाँ बी काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, काफी साथियों का बी आंसर आ रहा है, तो सही और दोस्तों करेक्ट आंसर आपको दे देना है बी आंसर आ रहा है। एक्सल सापट का दो टुकड़ों में बना होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक दूसरे को देख के आंसर नहीं देना मेरे दोस्त, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं देना है। एक दे रहा है तो आप भी उसी के पीछे है, वो नहीं चलना है आपको। बी आंसर देना है, बी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। तो यहाँ एक्सल सापट को दो टुकड़ों को बीच में आपका दो टुकड़ों में बना होने का कारण है सीधा सीधा है कि पिछले पहियों में असमान चाल है। जी हाँ दोस्तों, पिछले जो पहिए हैं उनमें असमान चाल है, उसकी वजह से दोस्तों ये कारण आपका रहने वाला है। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। कुछ ऐसा है, मानिए कि एग्जामिनर क्लास ले रहे हैं और वो अभी आपको बता देंगे कि कौन सा पेपर आएगा। मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा पेपर आएगा, हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ना मैं बता सकता हूं ना कोई और बता सकता है। हम तैयारी पे ध्यान दें। ये अगर अभी पेपर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी की बात, आप खुद को पता है। डिफरेंशियल बैकलेस किसे नापी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
प्रेशर गेज से, डेप्थ गेज से, डायल गेज से, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको सही करेक्ट और यहां आंसर दे देना है। सही और दोस्तों करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी देना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आज तो मैंने इतने इजी क्वेश्चन लिए क्योंकि आज है वो प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैं अच्छे क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं है कि एग्जाम में ना आए, क्योंकि एग्जाम आपका है वो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है बिल्कुल भी। किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है और वो आपको नहीं होना है। कभी भी ये नहीं सोचना है मुझे सब कुछ आता है या मुझे कुछ भी नहीं आता है। यहाँ दोस्तों रेफ्रिजरेटर बैकलेस की बात करता हूं तो आपके बी आंसर आ रहे हैं, काफी के सी आंसर आ रहे हैं, काफी के बी आ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर आ रहे हैं। तो दोस्तों सी आंसर होने वाला है। डायल गेज रेफ्रिजरेटर बैकलेस को मापने का काम है या नापा जाता है, वो डायल गेज के माध्यम से दोस्तों नापा जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको रट के रख लेने हैं, समझना है तो आप समझ सकते हैं, परंतु ये वो क्वेश्चन है क्योंकि इसको आप समझेंगे क्या, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि समझना है तो काफी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा क्या दोस्तों पैमाने होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज से आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन अगले हमने दोस्तों देख लिया है। ये दोस्तों देख लेना है, किसी ऑटोमोबाइल में इंजन से पहियों को जोड़ने वाले स्टापट का नाम क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में दोस्तों पॉपुलर सापट को है, यहाँ है, यहाँ पॉपुलर सापट है वो दोस्तों इंजन को पहियों से है दोस्तों, जो पिछला आपका रियर एक्सल होता है, यहाँ दोस्तों डेफ्रिशियल लगा होता है, ये दोस्तों आगे इंजन लगा होता है दोस्तों। इसको कौन आपका है जोड़ने का काम करता है, कैम सापट करती है, रियर आपके है सापट करती, गियर है आपका है, ड्राइविंग दोस्तों सापट करती है, पॉपुलर सापट करती है। जल्दी से दोस्तों सही और करेक्ट आंसर जल्दी से आपको है यहां दे देना है। पता है पॉपुलर सापट